हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ। आज मैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर स्टोरी बता रहा हूँ जो इस बार एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाए हैं और बहुत लोगों ने उनको बहुत ही हीन भावना पैदा कर दी उनके मन के अंदर और बहुत ही वे कटे कटे से रहने लगे, उदास रहने लगे हैं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करता हूँ और मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि कम मार्क्स से मीन्स एक ये पेपर का पीस या आपकी डिग्री जो है आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकती। आप मेहनत कीजिए, अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये मेन वीडियो जो है मेनली उसी उन्हीं स्टूडेंट्स पर है जिनके इस बार कम मार्क्स आए हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दिया करें, जिससे जितने भी न्यू वीडियोज़ आएंगे वो आप तक डायरेक्टली पहुंच सकें और आप मोटिवेट हो सकें और नए न्यू वीडियोस देख सकें। एक्चुअली एक बात की बात है कि एक बार ऐसा हुआ कि एक सिटी था, उसमें एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहा करते थे जिनका नाम विशाल था और उनके यहाँ एक ड्राइवर रहा करता था, मीन्स ड्राइवर था जो जिसका नाम विवेक था, उनकी गाड़ी चलाया करता था। तो एक दिन विवेक जो है विशाल जी के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से विशाल जी ने बोला कौन है? तो उसने बोला सर मैं विवेक। तो कहते आज क्या हो गया, आज तुम यहाँ घर पर कैसे, क्या कुछ पैसे वगैरह कम पड़ गए क्या, कि अब की बार सैलरी नहीं मिली, कुछ बाकी रह गया क्या? कहते नहीं सर कोई ऐसी बात नहीं है सर। तो कहता ठीक है। तो उन्होंने डोर ओपन किया और बड़ा उसका खुशी का चेहरा था। तो उसने कहा आज कैसे आए? तो कहते सर मैं आपके लिए पेड़े लाया हूँ। कहते अरे क्या बात है, पेड़े सेड़े, आज पेड़े क्यों खिला रहे हो भाई, क्या बात है, कौन सी खुशी की बात है? तो कहते सर आज मेरा बेटा जो है पास हो गया, 12th में उसका 62% आए। तो विशाल जी बोले कि अच्छा 62% आए, तो मीन्स उनको थोड़ा सा एक कंपेयर करके देना है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन। देखा कि 62% आना आजकल के मायने नहीं रखता है, मतलब कम थे, पर फिर भी उन्होंने जो उनकी प्रसन्नता में हामी भरी और वो कहे बढ़िया है, चलो और मेहनत करे, लड़का सही है। कहते सर हाँ बहुत अच्छा है। कहते फिर भी जो है थोड़ा सा तुम्हारे कम। कहते कि हाँ सर मैं जानता हूँ जबकि मेरे बेटे के कम आए हैं, 62% आए हैं, पर फिर भी सर अच्छे हैं मार्क्स उसके। कहते हर साल वो सर पिछले साल की कंपेयर में सर कुछ ना कुछ % ज़्यादा ही लाता रहता है। कहते सर अगर वो हर साल कुछ ना कुछ % आगे लाता है और जिस सिचुएशन में वो पढ़ रहा है, जिस कंडीशन में वो रहता है और कितने अभाव में वो पढ़ता है कि बुक्स हैं उसके पास कि नहीं है, स्टेशनरी उसको मैं प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ, कैसे वो पढ़ता है वो मैं जानता हूँ और वो खुद जानता है। तो जितना अगर उसका इतना भी % आ गया तो मेरे हिसाब से शायद वो 62% ही उसके लिए बहुत है, क्योंकि एक ये फैक्टर आप ही इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, करेंगे ही कि ये सारे भी फैक्टर्स जो होते हैं एजुकेशन में बहुत ही इफेक्ट डालते हैं कि जिनको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो सकती हैं, से सब चीज़ें मिल जाती हैं, वो बेस्ट कर भी सकते हैं, और जिसके पास बुक्स ही नहीं होगी यार, पूरी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, उसको अभाव रहेगा तो कैसे पढ़ पाएगा वो। तो ये विशाल जी को समझ में आया बात, पर उसको उन्होंने पूछा कि मैं आज, उससे बोला विवेक से कि मैं आज बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस भाव को देखकर कि मतलब तुम जो है आजकल जो है 95% के अबव लाएँ तब बच्चे मतलब माना जाता है कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ा इसने, ऐसा है। तो और आजकल के प्रेजेंट सिचुएशन में तो ऐसा ही कंडीशन है कि 90 अबव 90 और अबव 95 नहीं आया तो क्या आया, बट वो 62% में तुम इतने खुश हो अपने बेटे के कि मैं तुम्हारे भाव से बहुत खुश हूँ कि। तो उसने विवेक ने बोला हाँ सर मैं कभी भी किसी से तुलना नहीं करता हूँ, मैं अपनी किसी से कंपेयर नहीं करता हूँ कि मेरे बेटे के इतने आए, उनके बेटे के इतने आए। अरे उनके बेटे के आएंगे तो वो उसकी सिचुएशन अलग होगी, मेरे बेटे के जितने आए हैं तो मेरे बेटे की सिचुएशन अलग है। बस यही एक फैक्ट होती है कि तुलना करने पर जो है हम अपनों को ही जो है दिल दुखा देते हैं और दूसरों से कंपेयर करने पर बहुत उनको आहत पहुँचा देते हैं। तो इस कहानी का मेन मोटो यही है कि मीन्स अपने किसी भी बच्चे की किसी से कंपेयर मत करें और उसको हमेशा मतलब खुश रहने दें और कभी भी कंपेयरिंग मत करें, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की अपनी अपनी एक सिचुएशन है, कौन कैसा पढ़ रहा है, किस सिचुएशन में पढ़ रहा है, कैसी कंडीशंस है उसकी पढ़ने की। तो बट उसको कभी भी उसको हीन भावना ना आने दें और उसको हमेशा मोटिवेट करते रहें बच्चों को अपने। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मेरा यही कहना है कि कभी भी ऐसा मत देखा करें कि एक
आपका पेपर का पीस आपका लाइफ, आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। नहीं, आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए और अपने एम पर ही सक्सेस मिलेगी। आपको जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा। आपके करने से मतलब वो एक पीस से डिसाइड नहीं होगा कुछ भी, बट हाँ, आप हमेशा अपने बेस्ट देने की कोशिश करें। कभी धोखा देने की कोशिश मत करें कि हाँ, अब ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे कि हाँ क्या बोलते रहेंगे पढ़ेंगे, पर वो ऐसा वर्कआउट उस अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। तो वो आप अपना खुद समझ सकते हैं कि हाँ, मैं कैसा वर्कआउट कर रहा हूँ, कि धोखा दे रहा हूँ अपने पेरेंट्स को कि नहीं। तो ऑनेस्ट रहिए अपने पढ़ाई पर और अपने बेस्ट दीजिए अपने रिजल्ट। तो इस कहानी से मिस ये स्टोरी जो है, इससे हमको यही मिलता है नॉलेज कि बेस्ट कीजिए और अपने मीन्स मोटिवेशनल स्टोरीज़ देखा कीजिए, सुना कीजिए और बेस्ट करने की लाइफ में भी कोशिश कीजिए। तो फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लिया करें। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं और बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं, और कमेंट्स कर बताएं कैसी लगी स्टोरी। फिर नए वीडियो के साथ में आपके साथ, फिर इनकी न्यू मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में आपको मिलूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें और अपने सराउंडिंग का भी, जितने भी लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।